मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े। मैं चाह नहीं रही थी, 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हो गए हैं। इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला, राइट। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ, मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊँगी मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज़ बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, यू नो, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिज़िकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक यू नो कभी होता है, यू आर इमोशनल, या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल ही इज़ लाइक नो आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माई फिजिकल अफेयर विथ हर। तो मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही सेड वो दिल्ली से। और जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू, आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइफ्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है। तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काविश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है। तो उन्होंने कहा कि बेटा I'm not weak. So, मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू नो। मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। करण's behavior over the years, in the last 14 years, this is not new. ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं, यू नो। ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, यू नो इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट की कभी? इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आप पे? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है। बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से। यू कांट शो प्रूफ नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स। ये पहले बार नो दैट वन, या ये पहले बार। I'm not sure if I'm gonna like show it. I'll do it. Yeah, you want any of that? थोड़ा सा सर आप यहाँ सेंटर में आ जाइए प्लीज। या तो So these are the images जो पहले की हैं ये images। और मैंने like I said, मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये images। हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट। आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है। But why you were tolerating all this since so long? Because I love him, because I still love him, because I still do, and I was stupid, because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. सर अब थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दीजिए। This is last night. दिखा रहे।
अरे मैडम हाथ थोड़ा नीचे रखना उधर। अरे उधर नीचे देखो ना। निशा निशा। You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. Come here. मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ. इवन अभी जब ये फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए. एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार. और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल. क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन. अच्छा, विक्की माय ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई. विक्की ने करण को बोला, भाई तू नहीं पे कर सकेगा ना, मैं तेरे को MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना. All her friends have offered her money. Yes, all have come on her support. क्योंकि मैंने इससे पूछा भी नहीं, इसने अपना सारा सैक्रिफाइसेस कर दिया. एंड सालों से हमें पता है कि कैसे सैक्रिफाइस करी है फाइनेंशियली. इट्स नॉट फेयर गाइस, इट्स नॉट फेयर. एंड रोहित इज आल्सो विटनेस. रोहित, you want to say something? रोहित इज आल्सो विटनेस. इट्स नॉट फेयर. जो गलत है वो गलत है. करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके. करण निशा का करियर यहाँ था करियर. यू नो, करण वाज असिस्टिंग एट अ डिजाइनर जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया. इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना. मैं विटनेस हूँ. निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था, एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है. इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोस इसने किए, हर करियर वाज गोइंग. पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले. शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बढ़ा, उसको करण में अपना प्यार दिखा, तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए. दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज. आज लड़कियां इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं. निशा वाज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर. यशराज वांटेड टू साइन हर, बट शी लेफ्ट हर करियर फॉर हिम. So that shows the purity of a person, how simple and what a house maker she is. इसने हमेशा करण पापा से बोला कि पापा बोल रहा हूँ, हर बोला बेबू sit down together, we are the ideal couple of the people, let's create contents. मैं आपके साथ झोपड़े में भी रह लूँगी. मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ. वो अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह. वो I think निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन, बस. If this is a crime, then this is her crime. One last question. Okay, while dating उन्होंने ये रिवील किया था कि आप थोड़े अग्रेसिव हो जाते थे, चीज़ें तोड़ते थे. ये जो बिहेवियर आपने शादी के बाद देखा, क्या while dating आपने ये सब देखा था? You feel? नहीं, not in the beginning, of course not in. क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है. शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती. आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी. एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था. 2007 में मैं उनसे मिली थी. 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया. उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया, चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था. ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन 4 बंगलोज. बट आई थॉट इट्स ओके. और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड. मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट? सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी, हम सब ने ही. दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल. दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है. दिस इज़ नॉट